अब चलिए दोस्तों देखते हैं अंकों का जो संख्या रहेगा और अगर वो संख्या पैटर्न में रहेगा तो उसको हम लोग किस तरह से उसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग उसको देखेंगे क्योंकि हम लोग 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को बता दें 6 to अगर 8 में देखिएगा तो 8 क्लास में आपका इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा, खास करके मैथ के बुक में आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उस पैटर्न को देखेंगे कि उस पैटर्न के में अगर वो अंक दिया रहेगा तो उसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को लिखते हैं और देखते हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा अगर हम लोग के पास एक का अगर स्क्वायर रहेगा तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये हम लोग सभी को जानते हैं। अगर 11 रहेगा, कितना रहेगा 11, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग को जो बता रहे हैं, इस अंक को जोड़ गिनिएगा। एक दो है, सबसे पहले दो है तो हम यहाँ दो लिखेंगे, ठीक है। दो के बाद इधर एक लिखेंगे और इधर भी हम लोग कितना लिख देंगे, एक लिखेंगे। अब बोलिएगा एक क्यों लिखे, दो है तो दो के बाद नीचे अगर अंक हम लोग करेंगे तो दो के बाद इधर क्या आएगा, यानी हम लोग घटाएंगे, यानी घटते क्रम में अगर लिखते हैं तो दो के बाद क्या आएगा, एक आएगा। जीरो तो लिख नहीं सकते। इसी तरह से अगर ये दो आया तो इधर कितना हो जाएगा, तो दो कैसे आया होगा, तो एक के बाद ही दो आया होगा। यानी आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि अगर बीच में जो अंक लिखते हैं तो इधर से और इधर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको घटते क्रम में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख लीजिए इसमें, जैसे 1 1 1 यानी 111 है। अगर इसका वर्ग करेंगे तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे गिनिएगा 1 2 3, तो यहाँ 3 सबसे पहले लिख लीजिएगा। 3 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो गया। इधर भी उसे 3 है तो इधर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से ये भी क्या है, इसका आंसर है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से देखते हैं, अगर हम लोग के पास 4 एक रहेगा और इसका हम लोग को क्या बोलेगा, वर्ग अगर करने बोल देता है, कैसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। 4 के बाद हम लोग ए साइड इसको घटते क्रम में लिखेंगे। 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह इधर है 4 तो इधर भी लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 1, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को आप लोग समझ पा रहे हैं। ये क्लास 8 में इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। बस इस तरीका को, इस ट्रिक को समझ के रखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर 1 2 3 4 5 अगर 5 एक रहेगा तो इसका अगर वर्क करने रहेगा कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस तरह इधर भी वही करेंगे। पहले लिखेंगे 4, उसके बाद कितना लिखेंगे, 3, उसके बाद कितना लिखेंगे, 2, उसके बाद कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी 5 1 का अगर वर्ग करने के बाद आ जाएगा तो उसका आंसर कितना होगा, ये सभी आंसर है उनका, ठीक है। अब और हम लोग देख लेते हैं इसी का। अगर हम लोग इसी में अगर देख लेते हैं तो क्या रहेगा, 1 1 1 1 1 1, इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। यानी इसमें कितना एक है, 6 एक है और इसका वर्ग करने बोल रहा है। तो इसका अगर वर्ग हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। 6 लिखते, उसके बाद हम लोग इधर अब 6 जब लिख दिए तो इधर अब हम लोग क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग लिखे, और इधर भी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में अंक को लिखे। 6 है तो यहाँ आ जाएगा 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 4, उसके बाद जाएगा 3, उसके बाद कितना आ जाएगा 2, उसके बाद कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से ए साइड भी लिखेंगे। पहले लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 1, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर 1 1 1 1 का अगर वर्ग करने बोले तो ये पैटर्न वाले वर्ग है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से 9 9 का होता है, इसी तरह 6 6 का होता है, इसी तरह 5 5 का कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न है, लेकिन हम लोग को परीक्षा में उस तरह का प्रश्न पूछने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो सिलेबस में जिस तरह से दिया हुआ, आप बस इस पैटर्न को याद रखिएगा कि जो हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है उसी तरह का प्रश्न
आने वाले हैं, उसी तरह का प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो हम लोग को एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, उस पैटर्न को भी ध्यान में आप रख सकते हैं। लेकिन ये 1-1 वाले जो है वो पैटर्न हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप लोग इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर सीधा 7 गो रहता, सबसे पहले 7 लिखते, उसके बाद नीचे करते। 8 गो अगर एक का रहता और उसका वर्क करने रहता, तो उसको हम लोग क्या करते, उसी तरह से लिखते। तो बनाने का तरीका सबका इसी तरह है, ठीक है। तो ये हम आप लोग को क्या बताएं, अंक का पैटर्न की संख्या का वर्क करने के लिए हम आप लोगों को सिखाएं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग इसका अगला देखते हैं। अगला कुछ चीजें और समझते हैं, क्योंकि हम अभी आप लोग को जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, वर्क करने का ट्रिक बता